जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और हम बात कर रहे हैं मलकत सिंह बहल साहब से, जो यूके से आए हुए हैं, भारत में बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं और हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। सर, हमारा देश में आज की स्थिति जो पैदा हो गई है यहाँ पर, कहीं भी देश मुझे संविधान से चलता हुआ नहीं दिखता। हर आईपीएस, बड़े से बड़ा अधिकारी, मंत्री, पीएम, राष्ट्रपति सब संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, मैं तो बहुत सारे डेली के एग्जांपल देखता हूं, लेकिन हमारे देश में संविधान पर लोग चलते हुए इस लेवल के भी नहीं दिखते और सरकार भी नहीं दिख रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए, और फिर जहाँ मल्टी जातिया, मल्टी रिलीजन लोग रहते हों, वहाँ संविधान भी ऐसा चाहिए जो सभी को अकोमोडेट करे और सभी के अधिकारों की रक्षा करे। जब भी बाबा साहब अम्बेडकर को जो मौका मिला संविधान बनाने का, वो कैसे वहाँ पहुँचे वो बात अलग है, दूर की है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय हर उस पहलू का ध्यान रखा जिसमें चाहे जेंडर है, चाहे जात है, चाहे धर्म है, ताकि सभी को इक्वलिटी का, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुता, ये सभी को न्याय ये मिले। ये संविधान की एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी है। लेकिन एक बात हम भूल गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि भाई मैं संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दूँ, उसमें कितने भी अच्छे आर्टिकल क्यों ना डाल दूँ, अगर वो संविधान को चलाने वाले लोग बेईमान होंगे ना, तो वो संविधान फेल हो जाएगा। अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छी भावना के, अच्छी सोच विचार के होंगे, तो संविधान छोटा भी होगा, संविधान गलत भी होगा, तो वो सही कर लेंगे, उसको दुरुस्त कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि ये लड़ाई जो एक बाबा साहब की और कोटेशन है कि जो भारत के अंदर ये टेंशन जो है, लड़ाई जो है, ये आज की नहीं है। ये दो जातियों के बीच नहीं है, ये दो धर्मों के बीच है, दो संस्कृतियों के बीच है, और दो लोगों के संसाधनों के बीच में है। जो ब्राह्मणवाद है और दूसरी तरफ बुद्ध धर्म है, जो उनकी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, हम सब बांट के खाना चाहते हैं। वो एक छोटे वर्ग में ही सारा कुछ संभालना चाहते हैं। अब जब संसाधनों का बंटवारा नहीं होगा तो हम इकट्ठे ताकतवर होंगे सारे। जब बंटवारा होगा और वो सारे संसाधन आज जो आप देख रहे हैं सारे मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चले जाएंगे और दूसरे लोग भूख के कगार पे चले जाएंगे, तो फिर वह बाबा साहब की कोटेशन याद आती है कि भाई मैं कितना बढ़िया भी संविधान क्यों ना बना लूँ। जब तक उस संविधान को लागू करने वाले लोगों के बीच में ईमानदारी नहीं आएगी, सिंसियरिटी नहीं आएगी, और ये भावना नहीं होगी कि जिन लोगों को मैंने पीछे से अधिकार देकर आगे लाने की कोशिश करी है वो भी इसी भारत के हैं, वो कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं। तो अब अफसोस ये है कि जिन लोगों ने तो हमारे अधिकार कम करने की या छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं अपना रुतबा कायम रखने के लिए, और हम खामखा अपनी जाति को ठोके जा रहे हैं, अपनी छाती को। मैं इस जाति से हूँ, उस जाति से हूँ, उस जाति हूँ, ये ग्रेट हूँ, वो ग्रेट हूँ, और जो बचाना चाहिए उसकी कोई बात नहीं करता। और मेरा अपना जो संदेश है कि आज समय ऐसा आ गया है कि हर भारतीय को, चाहे वो एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, इवन धर्म परिवर्तन जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी है, उनको ये तय करना है उनका धर्म, उनकी जाति, उनका वर्ग, उनका खेतर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ भारतीय संविधान जो उनके बच्चों को उनका फ्यूचर दे सकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझ जाएंगे ना, तो वो बाबा साहब के लिए काम मत करें कि वह बाबा साहब का संविधान है, जो इसलिए बाबा साहब को याद मत करें कि भाई बाबा साहब ने लिखा हुआ, इसलिए याद करें कि इसमें जो लिखा हुआ वो हमारे बच्चों की आशाएं, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का जो खुशहाली है, वो सारी इसके अंदर है, जहाँ से ही मिलेंगी और जहीं से ही हमें प्राप्त करनी है। संविधान को बचाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तो आज हमें भारतीय संविधान को समझने के लिए बाबा साहब को बीच में नहीं लाना चाहिए।
बाबा साहब जिस काम के लिए आए थे वो काम करके चले गए। उन्होंने हमें सदियों से रुके हुए जो हमारे अधिकार थे वो दिलाने थे, और ये जो अनइक्वलिटी हमारे बीच में अनइक्वल की थी उसको इक्वल करना था, वो करके चले गए। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जैसी जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी, जिसकी वजह से मेरी 2-3 पीढ़ियाँ कहाँ से कहाँ चली गई, कि आज हमें अपनी जाति से ज़्यादा प्यार है, अपने छोटे छोटे जो समाज बनाकर हम बहुत चर्चा कर रहे हैं उनकी ज़्यादा परवाह है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों की जो संविधान में है उनकी ज़्यादा परवाह है। ये प्रायोरिटी आज हमें खुद तय करनी है और अपने बच्चों के लिए तय करनी है। बाबा साहब को रुतबा बनाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए नहीं, अपने बच्चों की खुशी अपनी सपने हैं। साथियों, आप सुन रहे थे मलकत सिंह बहल साहब को, जिन्होंने बड़ा बखूबी और किस जगह से जाकर के किस मुकाम तक पहुँचे, उसके बावजूद भी वो ना भारत को भूले हैं, ना भारतीय हमारे जो बहुजन समाज, खासतौर से मैं कहूँगा बहुजन समाज को भूले हैं। उनके लिए आज भी लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और इस उम्र में भी बड़ा पूरी धूप में आकर के खड़े होकर के आप लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, अम्बेडकर। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।